भानु प्रताप सिंह नाम इनका, ठाकुर भानु प्रताप। बचपन की क्लास में जब पढ़ने जाते थे। जय हिंद स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है और इसे जान लेना अति आवश्यक है। तो आज पूरे इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक के बारे में ऑपरेशन करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है दर्पण, यानी कि मिरर। तो दर्पण क्या है स्टूडेंट्स, समझते हैं। दर्पण या आईना, दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसी स्थिति में कांच दर्पण कहलाता है। यानी कि कोई भी कांच अगर प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है तो हम उसे दर्पण या आईना कहते हैं। इसके परावर्तन के नियम का एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं और अच्छी तरह से आपको प्रकाश के परावर्तन समझ में आ जाएगा। तब जा करके देखिए, दर्पण जो होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहा जाता है। एक होता है गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। यानी कि दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के हो गए, समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ओके, तो बारी बारी से दोनों के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और रीड करेंगे। यहाँ जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो दर्पण है पॉकेट का आईना कह सकते हैं। यानी कि हुआ क्या था, एक बार जब हम अपने बचपन के क्लास में जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे हुआ क्या कि एक बच्चा के पास मैंने ऐसा दर्पण देखा। वो बच्चा जो है वो अपने पैकेट में ले करके ऐसा दर्पण आया था, तो बहुत खुशी हुई थी उस समय, ठीक है, कि ये बच्चा जो है दर्पण लेकर के आया था। और दर्पण जो है कि उससे क्या करता था, वो अपने चेहरे को देखता था, ठीक है, देख करके बाल को ऐसे 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 करता था दर्पण में देख करके। हम क्या बात है ना। तो उस समय का याद आ गया, ये दर्पण को देख करके, ठीक है, बचपन का याद आ गया। तो अच्छा चीज़ है, पैकेट में भी आप रख सकते हैं इसको श्रृंगार बॉक्स में भी रख सकते हो, ठीक है, होता है, ये स्पेशल रखने वाला ही होता है, पैकेट में या श्रृंगार बॉक्स में भी रख सकते हैं इसको। ओके, ये सेकंड वाला जो आप फिगर देख रहे हैं, ये सेकंड वाला फिगर जो है बहुत अभी क्या है, ट्रेंड पर है ना। ऐसा वीडियोस बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो कि दर्पण के सामने जो है लोग क्या कर रहे हैं, अपना नृत्य कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं टैलेंट अपना और फेमस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड पर मिलेगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा ये वाला आप पर्सन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये फिगर, ये जो है एक महिला का है, ठीक है, जो एक दर्पण में अपना फेस देख रही है, ठीक है। तो फेस हूबहू देखिए जैसा है वैसा दिख रहा है एकदम से, ठीक है। तो ये गुस्से में लग रही है अभी। फिर फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को हम लोग अच्छी तरह से रीड करेंगे। समतल दर्पण है क्या? प्लेन मिरर जिसको कहा जाता है। देखिए, प्लेन मिरर एकदम से प्लेन होगा, ना ऊंचा होगा, ना नीचा होगा, ना गड्ढा होगा, ना उबड़ खाबड़, कुछ नहीं होगा, एकदम से प्लेन होगा, ठीक है, यानी कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर। आप जो फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण जो है एकदम से जो हम लोग यूज करते हैं घर में, चेहरा देखने के लिए जो यूज करते हैं, वही दर्पण है ये प्लेन मिरर जिसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, अगर अच्छी तरह से हम लोग समझें तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है, जब प्रकाश इस पे पड़ती है और प्रकाश जब वापस चली जाती है तो जहाँ से वो टकराती है ना, वो परावर्तक सतह कहलाता है। तो परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। शीशे के एक ओर धातु यानी सिल्वर नाइट्रेट की पतली परत चढ़ी होती है। यानी कि ये जो दर्पण होता है, इसके पीछे यानी कि परावर्तक सतह के पीछे क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का एक परत चढ़ा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? ये चमकीला होता है। यानी कि इसका जो सतह होता है वो परावर्तक हो जाता है इस सिल्वर नाइट्रेट के लेप चढ़ाने से। पतली परत चढ़ा दिया जाता है जिससे कि एकदम चमकने लगता है, जो भी प्रकाश उस पर पड़ता है वो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये क्या करता है? किरण क्षय को रोकने के लिए लेप किया जाता है। ये जो लेप होता है वो किरण के क्षय को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्पेशल कहा जाए तो जो प्रकाश पड़ेगी आर पार ना हो करके वो प्रकाश उससे टकराएगी और वापस जाएगी, ठीक है। यानी कि प्रकाश का क्षय यहाँ पे नहीं होगा, प्रकाश आर पार नहीं हो सकेगी। इसके लिए भी लेप किया जाता है, ठीक है। और इस पे एक और बात है कि चांदी की परत, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, चांदी की परत या फिर पारा की परत
चढ़ाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। तो प्रतिबिंब का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रतिबिंब यानी कि कोई दर्पण है और दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा चेहरा उस दर्पण में दिखाई देगा। तो हमारा चेहरा जो उस दर्पण में दिखाई दे रहा है वही प्रतिबिंब है। ठीक है, हमारा चेहरा, हम मान लीजिए कोई वस्तु भी हो सकता है हमारे जगह पर, तो वस्तु का जो वहाँ पर दर्पण में दिखेगा वही प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो समतल दर्पण में होता क्या है, ध्यान से समझेंगे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो भाई दर्पण के पीछे कितना दूरी पर बनता है, तो जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के आगे रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है। ठीक है, और ये जो होता है प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है, मतलब वस्तु के बराबर ही होता है और इसका पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट, ये जो आर दिखाई दे रहा है आपको, ये आर वस्तु है मान लीजिए, और ये जो है दर्पण, ये जो आर उल्टा आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये जो आर आपको उल्टा इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये जो है उल्टा है, यानी कि आर क्या है, उल्टा है, जो कि दर्पण में आपको दिखाई दे रहा है। तो यही होता है पार्श्व उल्टा। ठीक है, पार्श्व उल्टा बनता है इसका। ओके, अगर हम समतल दर्पण की बात करें, इसका उपयोग तो बहुरूपदर्शी में यानी कि क्लाइडोस्कोप में किया जाता है इसका प्रयोग, और परिदर्शी में यानी कि पेरिस्कोप में किया जाता है, और आईना तो आप लोग जानते ही हैं कि आईना लुकिंग ग्लास जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, अगर आप बहुरूपदर्शी और परिदर्शी, ठीक है, बहुरूपदर्शी और परिदर्शी के बारे में सेपरेट वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरा इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे स्टूडेंट्स और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या समझेंगे, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, तो बस सिंपल सा बात है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलई एवं लेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक गोलाकार तल है उससे बनाया गया है ये गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ गोलीय दर्पण जो होता है उसमें होता क्या है कि एक तल पर पारे की कलई की जाती है, ठीक है, पारे की या फिर लेड ऑक्साइड की कलई की जाती है या फिर सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पे कलई की जाती है, यानी कि पेंट किया जाता है। ठीक है, पेंट किया जाता है। जैसे कि अगर बात यहाँ किया जाए, मान लीजिए कि इस तरह से साइड साइड में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कलई किया जाएगा साइड साइड में एकदम इस तरह से। ठीक है, तो कलई करके यहाँ पे बनाया गया है एक साइड ऐसे। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण अगर की बात की जाए तो गोलीय दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होती है। कितना प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक होता है उत्तल दर्पण जिसको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और एक होता है अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर कहा जाता है। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, और इसको हम लोग बारी बारी से इसको अच्छी तरह से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये होता क्या है, उत्तल दर्पण ये गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, जिसका पहला ये है उत्तल दर्पण है। कन्वेक्स मिरर होता है, तो कन्वेक्स मिरर होता क्या है, ये कैसे होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। पहले जिस गोलीय दर्पण का प्रावर्तक सतह उभरा रहता है, यानी कि जिस गोलीय दर्पण का जो प्रावर्तक सतह होता है वो उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान से फिर से समझिएगा कि जिस गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का प्रावर्तक सतह यानी कि जिससे प्रकाश टकराए और लौट करके वापस जाए, ठीक है, वो प्रावर्तक सतह। तो प्रावर्तक सतह क्या होता है, उभरा रहता है, मतलब उठा हुआ रहेगा, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये अच्छा जो है सेंटेंस है,
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। यानी कि कोई भी प्रकाश जब अनंत से आती है तो उसको क्या करता है, ये फैलाता है, किरण को एक चारों तरफ फैला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से स्टूडेंट्स। तो देखिए उत्तल दर्पण कहाँ से बनेगा, तो उत्तल दर्पण जो है हम इसको बीच से क्या करते हैं, बीच से कटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, बीच से कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो परावर्तक सतह बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये साइड जो है कलई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो कलई करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, इस तरह से हमको कलई करना पड़ेगा ये साइड। ठीक है, ये साइड कलई करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो ये मैंने कलई कर दिया, और ये जो है इसका अगर कहा जाए तो ये हो गया इसका परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह। तो ये जो दर्पण होगा वो दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ फिगर में समझेंगे। यहाँ देखिए ये जो दर्पण है परावर्तक सतह है, और इधर जो है बैक साइड में अगर देखा जाए तो ये जो है इसका कलई किया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट से कलई किया हुआ है या फिर पारा से किया हुआ है। ठीक है, इसको पिछला भाग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, पिछला भाग बैक साइड कहेंगे, और ये सामने का साइड होता है। सामने का साइड क्या कहलाएगा, तो परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ये जो हो जाएगा आपका दर्पण, ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ओके, तो उत्तल दर्पण का आरेखीय निरूपण हो गया, ये समझ गए अच्छी तरह से उत्तल दर्पण को। अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं और समझते हैं। हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या, तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग एक बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर यानी कि वाहनों में एक साइड मिरर होता है। साइड मिरर मतलब साइड में देखने वाला दर्पण होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो फिगर में हम देखेंगे ये जो दर्पण लगा हुआ है उस पीछे की वस्तु यहाँ देखिएगा साइड में लगा हुआ, ये क्या है, वाहन के साइड में लगा हुआ है, और ये क्या देखने के काम में आ रहा है, तो पीछे गाड़ी के पीछे देखने के काम में आ रहा है। ये जो होता क्या है, ये बहुत ही जो है दर्पण बहुत सेफ्टी होता है, ये वाहन को बहुत सुरक्षित ढंग से यानी कि वाहन को रखता है। एक प्रकार से कहा जाए तो सुरक्षा प्रदान करता है वाहनों को, ड्राइवर्स को सहूलियत होती है इसको बैक करने में, या फिर कोई पीछे अगर वाहन आ रहा है तो उसको देख करके उससे साइड होने में, या पीछे की साइड जो है बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये साइड में बहुत बड़े क्षेत्र को ये दिखा रहा है, और यही काम है साइड मिरर का। ठीक है, और उत्तल दर्पण इसमें लगा हुआ है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाता है। सड़क में लगे प्रवर्तक लैंपों में विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। यानी कि सड़क पर जो लैंप लगा होता है ना, जो रोड लैंप बोलते हैं उसको, ठीक है, तो जो रोड के साइड में लगा हुआ रहता है रोशनी के लिए, ठीक है, तो लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब लाइट को फैला देगी चारों तरफ, और जितना ज़्यादा फैलाएगी उतना ही दूर तक जो है रोशनी जाएगा। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण का दूसरा यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसको कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह यानी कि तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका तल धंसा हुआ रहेगा उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है और सिकोड़कर किरण पुंज बनाता है। ये चीज बात समझ में आएगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने क्या किया था, ये गोलीय दर्पण लेते हैं, इसको हम आधा आधा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग भाग में बांट देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो है बाहर वाले परत पर इसका क्या करते हैं, लेप करते हैं, बाहर वाले परत पर। ठीक है, बाहर वाले परत पर हम लेप किए तो यहाँ जो है इसका देख रहे हैं ये परावर्तक सतह हो गया। जब हम बाहर की ओर लेप किए तो ये जो है अंदर वाला ये परावर्तक सतह हो गया। तो परावर्तक सतह क्या है आपको दिखाई दे रहा है, ये धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये है पॉलिश किया हुआ भाग। अगर देखा जाए फिगर में, अगर देखते हैं हम लोग यहाँ फिगर में, सेपरेट फिगर में देखिए तो यहाँ समझ में आएगा कि ये जो है दर्पण है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, धंसा हुआ है। और इसका जो उभरा हुआ भाग है, अगर देखा जाए तो उभरा हुआ भाग क्या है,
पॉलिश किया हुआ भाग है। जो पॉलिश किया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश किया हुआ है। ओके, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल, जिसका तल धंसा हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब ये क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से जो प्रकाश आएगी ना उसको क्या करेगा? सिकोड़ करके एक किरण पुंज बनाएगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा। ठीक है, आप लोग पावर वाला चश्मा में बचपन में देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा बच्चा लोग जो होता है क्या था कि पावर वाले चश्मा से जो है ना सूर्य का प्रकाश में रखता था और उसे कागज भी यहाँ पे क्या करता था? जला देता था। ठीक है, कागज भी जलाता था। तो उसमें होता क्या था कि चारों तरफ से प्रकाश की किरण जब उस लेंस उस दर्पण पर पड़ती थी, ठीक है, उसमें लेंस लगा हुआ होता था, लेकिन उस पर जब पड़ती थी तो वो क्या कर रही थी? किरण पुंज बनाती थी, किरण पुंज बनाती थी, और वही किरण पुंज बहुत ही शक्तिशाली होता था और कागज को जला देता था। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट समझेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, बड़ी फोकस दूरी वाले जो अवतल दर्पण होते हैं वो दाढ़ी बनाने के काम में आते हैं। ये ठाकुर एक जो है पिक्चर में रोल किए हैं ये। ठीक है, डबल रोल है इनका, अमिताभ बच्चन का डबल रोल है इस पिक्चर में। बहुत ही अच्छा हमको पसंद आया था पिक्चर, है ना, देखने में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसमें है। एक इनके बेटे का, यानी कि इनके बेटे यानी कि इनका डबल रोल जो कि अमिताभ बच्चन ही है, जो कि उनका स्ट्रगल इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। स्ट्रगल जाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, देखिएगा इसको, बहुत अच्छा पिक्चर है। और भानु प्रताप सिंह नाम इनका, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठीक है, तो देखिएगा, इनके बारे में नहीं कर रहे। तो ठाकुर जो कि यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से ठाकुर बनाया था। ये जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही दर्पण के बारे में चर्चा हो रही है। ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि आँख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो मान लीजिए कि आँख में या फिर नाक में या फिर कान में बहुत हो सकता है कोई थिंग्स जो है जाकर के अटक गया हो, ठीक है, या फिर चला गया हो, तो उसको निकालने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, ये लड़की का नाक में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इस दर्पण से यहाँ पे देखने का काम किया जा रहा है, ओके, डॉक्टर द्वारा। तो अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, गाड़ी का हेडलाइट है ना, गाड़ी का हेडलाइट है, वाहन में 2 चक्किया वाहन का ये हेडलाइट है, आपको एकदम सटीक से दिखाई देगा। ठीक है, और ये सर्च लाइट है। सर्च लाइट में क्या होता है कि चारों तरफ की वस्तुएं जो है चारों तरफ देखने के काम में आता है। मान लीजिए कि सेफ्टी के लिए कोई अगर खेत की बात की जाए तो खेत में किसान लोग भी टॉर्च इतने बड़े बड़े रखते हैं जो कि जानवर को देखने के काम में आता है चारों तरफ। और कहीं कहीं आप लोग थाना वगैरह जहाँ होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ भी जो है सर्च लाइट लगा हुआ रहता है जो चारों तरफ घूमते रहता है और लाइट जलते रहता है चारों तरफ, देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये जांचने के लिए। अब अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो सोलर कुकर आपको दिखाई अच्छी तरह से नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि सोलर कुकर का यहाँ फिगर है और सोलर कुकर जो है उसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी तरह से नए नए टॉपिक के बारे में आपको अच्छी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।